इस वक्त महीने के दूसरे शुक्रवार की रात तकरीबन 1 बजे के हालात बेहद संवेदनशील हो गए थे। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रखने के बावजूद भी चैलेंजर किलर एक लड़की की हत्या उसके घर में करके जा चुका था और अब पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर बलवंत, जिन्हें अब खिड़की से अंदर कमरे में पड़ी लड़की की लाश नजर आ रही थी, उसने अब जल्दी से इस बात की सूचना इस सारे मामले को देख रहे एसपी मुकेश त्यागी तक पहुंचा दी थी। हेलो सर, यहाँ लड़की की हत्या हो गई है। एसपी मुकेश त्यागी, जो अपनी गाड़ी से अभी उस घर के पास पहुंच ही रहे थे, ये सुनते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए थे। अब उन्होंने तेजी से वायरलेस से सारे पुलिस वालों को इस इलाके को सील कर देने के ऑर्डर दे दिए थे। सर, मैंने पहले ही पूरे इलाके को सील कर दिया है। हर गली और रास्ता बंद करवा दिया है। यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकेगा। ठीक है, पर एक बात और ध्यान रखना, सुबह जब इस इलाके के लोग काम पर यहाँ से निकलेंगे तो उस वक्त उनकी पूरी डिटेल नोट करनी है। ठीक है सर, इस इलाके के एक एक आदमी का पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा। एसपी मुकेश त्यागी भी अब तेजी से उस खिड़की के पास आ पहुंचे थे, जहां से टॉर्च की रोशनी में अब उन्हें खून से सनी लड़की की लाश नजर आ रही थी। सर, अंदर जाने का दरवाजा बंद है, तोड़ना पड़ेगा। नहीं, फोरेंसिक टीम और अन्य जांच टीम के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी यहाँ लाइट की व्यवस्था कराओ, पूरी कोठी अंधेरे में डूबी हुई है। लगभग 15 मिनट के बाद दरवाजे को खिड़की के रास्ते से ही अंदर जाकर एक सिपाही ने खोल दिया था। इंस्पेक्टर बलवंत कमरे के बाहर खून को देखते हुए, सर, हत्या करने के बाद अपराधी इस कमरे से इस तरफ को आया है। ये देखिए, खून की बूंदें यहाँ पर भी गिरी पड़ी हैं। लगता है अपराधी इस तरफ किसी बाथरूम में गया होगा खून को धोने के लिए। छोटे छोटे सुराग को ढूंढ निकालने की हर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अब यहाँ किया जाने लगा था। सुबह के 5 बज गए थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के चेहरे पर अब निराशा का भाव था और वो एसपी मुकेश त्यागी की तरफ देखने लगा था। कुछ भी हाथ नहीं लगा सर। इस पूरी कोठी में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमने छानबीन न की हो। एसपी मुकेश त्यागी, जिनकी आंखों में रात भर जागने की थकान साफ नजर आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस लड़की को किसी हवा ने मार दिया है, जो इसे चाकू मारकर यहाँ से चली गई और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है? सर, अपराधी हर बार ऐसा ही कर रहा है। अपराध करने में इतनी शातिरता दिखा रहा है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। सुबह हो गई है, अब थोड़ी देर में ये पूरी न्यूज दोबारा से पब्लिक के बीच में आ जाएगी। एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसके परिवार वालों को बोल देना कि न्यूज मीडिया से ज्यादा बात न करें। ठीक है सर। और फिर वो अपने काम में व्यस्त हो गया था। एसपी मुकेश त्यागी, जो पूरी रात काम करने की वजह से काफी थके हुए प्रतीत हो रहे थे, अब अपनी गाड़ी में बैठकर कोठी से बाहर ही आए थे कि दर्जनों पत्रकार उनकी गाड़ी के आगे आ गए थे। अब तरह तरह के सवाल एक साथ उनसे पूछे जाने लगे थे, जिनका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। सर, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी चैलेंजर किलर इस लड़की की हत्या करके कैसे चला गया? तहकीकात चल रही है, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। क्या ये हत्या चैलेंजर किलर ने ही की है? क्या उसने अपना पर्चा दिया है? हाँ, ये काम भी उसी ने किया है। उसी का पर्चा उस लड़की के चेहरे पर लगा हुआ है। सर, इसे मिलाकर 8 हत्या हो चुकी हैं। हर बार पुलिस यही बोल रही है कि हत्यारा पकड़ा जाएगा, पर हत्यारा तो खुद चैलेंज कर रहा है और पुलिस नाकाम हो रही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, एक न एक दिन उसे सलाखों के पीछे आना ही होता है। बहुत जल्द ये हत्यारा भी सलाखों के पीछे होगा। और फिर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश दे दिया था। ड्राइवर जैसे तैसे गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया था। रिपोर्टर कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे भागते चले गए थे। हवलदार भोलाराम, जो गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था, सर, एक बात कहूं? मुकेश त्यागी, जो आंख बंद करके सिर पीछे सीट पर लगाए बैठे थे। हाँ, बोलो। पिछली बार की तरह इस बार भी हमने पूरी तैयारी की थी उस अपराधी को पकड़ने के लिए, और नतीजा फिर से हमारे खिलाफ आया है। तो क्या हम फिर से चौथे शुक्रवार को हत्या होने का इंतजार करेंगे?
अभी तक हम एक भी छोटा सा सबूत अपराधी के खिलाफ जमा नहीं कर पाए हैं। 3 जांच एजेंसी लगी हुई हैं, दर्जनों मुखबिर लगे हुए हैं और अभी तक कोई कुछ भी उस अपराधी के बारे में नहीं जान पाया है। होता है कई बार ऐसे सिर फिरे हत्यारे जो साइको किलर होते हैं हमारे समाज में पैदा हो जाते हैं। इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, सिर्फ हत्या करना ही इनका एकमात्र मकसद हो जाता है। ऐसे में इन्हें टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, अपराधी चैलेंज दे रहा है। ऐसे में हमें भी इस चैलेंज को उस खास लड़के की तरफ मोड़ देना चाहिए जिसने हमेशा कानून की मदद की है, वो भी बिना किसी अपने फायदे के। एसपी मुकेश त्यागी ने अब अपनी आंखें खोल ली थी। तुम अजय जासूस की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, उसके परिवार वालों ने उसे इस काम से दूर कर दिया है और अपने ही गांव के पौराणिक शिव मंदिर की देखरेख के काम में लगवा दिया है। हाँ, मैं जानता हूँ सर, पर आप उस अजय की प्रवृत्ति को भूल रहे हैं। उसे किसी तरह इस मामले में थोड़ा सा उलझा कर देखिए, वो पूरी तरह से इस मामले में उलझ जाएगा। उसका दिमाग उसे तब तक सोने नहीं देगा जब तक कि ये चैलेंजर किलर कानून के शिकंजे में ना बंधा हो। एसपी मुकेश त्यागी अब सोचने के भाव चेहरे पर ले आए थे। बात तो तुम्हारी एकदम ठीक लग रही है, बस किसी तरह अजय को इस मामले में डालना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने तरीके से अपराधी को पकड़ने की कोशिश करेंगे और वो अजय जासूस अपने तरीके से कोशिश करता रहेगा। तो फिर दिमाग लगाइए सर कि कैसे अजय को इस मामले में उतारा जाए। एसपी मुकेश त्यागी अब एक पल को कुछ सोचते हैं, फिर एकदम से, अजय भावनाओं में बहुत जल्दी बह आता है, हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एसपी मुकेश त्यागी अब अपने दिमाग में अजय को इस मामले में उलझाने की योजना बनाने लगते हैं। दिन भर सिर्फ चारों तरफ अब दोबारा से उस चैलेंजर किलर की ही चर्चाएं थी। कुछ लोग इसे मजाक की तरह ले रहे थे और कुछ बहुत सीरियस थे। जो लोग सीरियस हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकाल चुके थे। शाम के 6 बजे महानगर से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव शक्तिपुर, और इस गांव की ऐतिहासिक महत्ता है विश्व प्रसिद्ध पौराणिक शिव मंदिर से, जहां हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इस वक्त शाम की पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट सुबह तक के लिए बंद किए जाने वाले थे। अब ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि एक स्त्री और पुरुष जिनकी उम्र लगभग 50 और 45 साल के करीब थी, शिव मंदिर के चौखट पर अपना सिर मारने लगे थे और ऊंची आवाज में रोने लगे थे। शिव मंदिर की देखरेख करने वाले पंडित पुजारी उन्हें हटाने की कोशिश करने लगे थे, पर उनकी व्यथा और भावनाओं के सामने वो झुक भी गए थे। वो बिल्कुल भी चौखट को नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि उन्होंने अपना सिर चौखट पर पटक पटक कर घायल कर दिया था। काफी लोग वहां खड़े हो गए थे और इस तमाशे को देखकर वो भी काफी व्याकुल होते जा रहे थे। तुम्हारी चौखट से मुझे मेरी बेटी प्राप्त हुई थी और आज तुमने ही मुझसे छीन लिया। या तो मुझे मेरी बेटी दे दो या फिर उस हत्यारा को मेरे सामने लेकर आओ। जब तक वो हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा, मैं भूखे प्यासे तुम्हारे चौखट पर ही पड़ी रहूंगी। यही अपना दम तोड़ दूंगी, पर यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आदमी भी अब अपना हाथ उठाकर ऐसे ही विलाप करने लगा था। यहाँ होते हंगामे की वजह से अब एक खास नवयुवक वहां पहुंचा था और इन दोनों की हालत देखकर वो भी अचंभित हो गया था। इनके मुंह से निकलने वाले शब्दों ने उसे भी भावनाओं में भर दिया था और उस औरत ने उस नवयुवक के कपड़ों को पकड़ लिया था और रुंधे गले के साथ, तुम जासूस अजय हो ना? तुम मेरी बेटी के हत्यारे को पकड़ कर लाओ, पकड़ कर लाओ उसे कहीं से भी। आदमी अब अजय के हाथों को पकड़ लेता है। तुम ही हमें न्याय दिला सकते हो। 2 महीने हो गए मेरी बेटी की हत्या हुए, पर पुलिस के हाथ खाली हैं। वहां खड़े सभी लोगों की नजर अब जासूस अजय पर केंद्रित हो गई थी